गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए अब हम प्रोसेस अकाउंट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ प्रोडक्ट passes through three process A, B and C, 10,000 units at a cost of rupees 1.1 were issued to process A. The other direct expenses are as under. Okay. The wastage of process A was this and process B was this. Wastage of process A was sold for this and process B was sold for this. एंड दैट ऑफ सी वॉज दिस। इसका मतलब क्या है, सी में वेस्टेज तो है बट परसेंटेज नहीं दी है। द ओवरहेड चार्जेस वर 160% of the direct labor. The final products was sold for ₹10 per unit, fetching a profit of 20% on sale. Find out the percentage of wastage in process C. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं समझाता हूँ। देखिए, हमें पहले 3 प्रोसेस बनानी है। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस ए बनेगा। आपको पता है 2 कॉलम बनाएंगे हमारे, यूनिट, अमाउंट, ठीक है। चलिए, हमको बोला गया है कि 10,000 यूनिट मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है, तो हम लिखेंगे टू मटेरियल इंट्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1.1 है, तो 11,000 रुपीज का मटेरियल यूज किया है। कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी लगाया है प्रोसेस ए में, 1500 रुपए का। डायरेक्ट लेबर हमारी जो हो रही है खर्च प्रोसेस ए में, वो 4500 रुपए की हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है हमारे, वो है 1000 रुपए के। ओवरहेड्स इन्होंने बोला है वो डायरेक्ट वेजेस का 160% इन्होंने कहा। 160%, इसका मतलब होगा 7200। ठीक है। पहली प्रोसेस में जो नॉर्मल लॉस है वो 15% है, तो बाय नॉर्मल लॉस 5% है, और जो इसकी स्क्रैप वैल्यू बिक रही है वो 25 पैसे पर यूनिट पे बिक रही है, यानी कि 12.5 रुपए। ठीक है, आगे देखें। 25 पैसे से, ओके सॉरी, 10,000 यूनिट थी ना, तो 5% 500 होगा, तो 25 पैसे आएंगे 125 रुपए। ठीक है जी। अब हमें पता है इस स्टेज पे हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है। पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया, तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड, इसका टोटल कर लें, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अपॉन टोटल यूनिट्स इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2.64। तो बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकंड कितनी यूनिट्स, 9500, और जो वैल्यू होगी 9500 इंटू 2.64, मल्टीप्लाई करें 25075, 25,200 है,
10,000 रुपये। ठीक है, चलो अब हम प्रोसेस बी बनाएंगे। इसमें बस ये फॉर्मेट बनाने का काम ही ज़्यादा होता है। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 कितना, इतनी यूनिट्स हैं, वैल्यू आपकी ये है। बाकी फिर जो इसमें खर्चे हुए हैं वो लिख लें। सन्ड्री मटेरियल हाउ मच, 1500 का। तीनों प्रोसेस में 1500 का ही मटेरियल है। डायरेक्ट वेजेस इसमें 8000 है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें 1000 है। ओवरहेड जो है वो 160% है डायरेक्ट वेजेस का। ये वैल्यू आएगी 10,000 और 10,800, सॉरी 4,800, तो ये आ जाएगी 12,800। ठीक है। नॉर्मल लॉस कितनी है बी की? नॉर्मल लॉस है 4%, ये हो जाएगा आपका 380। और जो वैल्यू है वो किस रेट से है? 50 पैसे से। 50 पैसे से आपको पता है स्क्रैप वैल्यू आपकी 190 रुपये हो गई है। ठीक है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रांसफर टू प्रोसेस सी हो गया। ये प्रोसेस बी है और ये प्रोसेस ए है। ठीक है ना। तो प्रोसेस सी में ट्रांसफर हो रहा है। इसमें एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपको ये नहीं दिया है कि कितनी यूनिट ट्रांसफर करी है। अगर ये दिया होता है कि कितनी यूनिट ट्रांसफर करी है तो फिर बैलेंसिंग फिगर आपकी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आएगा। तो इस प्रोसेस का भी जो बैलेंस है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे भी आप पर यूनिट कॉस्ट से कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब तक आपको अलग अलग यूनिट्स ना दी हो कि फिर अगली प्रोसेस में इतनी यूनिट्स ट्रांसफर हुई हैं, तब तक आपको बैलेंसिंग फिगर निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो आपने सिंपल किया जैसा करते थे। ये प्रोसेस सी है। अब मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। हमारे पास ट्रांसफर आया प्रोसेस बी से कितना, 9120, उसकी वैल्यू है 48185। ठीक है। ओके। जो मटेरियल हम खर्च कर रहे हैं वो खर्च कर रहे हैं 1500। जो लेबर हमारी खर्च हो रही है वो हो रही है 6500, सॉरी डायरेक्ट वेजेस। और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमारे हैं 1503। ओवरहेड्स हैं 160% ऑफ डायरेक्ट वेजेस 10,400। ठीक है। ये वर्किंग नोट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, डबल स्टार लगा रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस परसेंटेज कैसे होगा समझ लीजिए। हमारी सेलिंग प्राइस दी है 10 रुपीज, प्रॉफिट दिया है हमारा 2 रुपीज, 20% ऑन सेलिंग प्राइस।
तो हमारी जो कॉस्ट आई वो आई 8 रुपीज पर यूनिट। अब पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। यही होता है। ये हमें 8 रुपीज दी हुई है। टोटल कॉस्ट आप ऐड कर लीजिए यहां तक का, तो यहां तक की वैल्यू जो ऐड करेंगे दिस कम्स टू 68088 माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट्स मान लो x है, x इंटू प्राइस कितनी थी इसकी 1 रुपए, टोटल यूनिट कितनी थी, ठीक है ना। यहां लिख देते हैं लेट नॉर्मल लॉस इज x यूनिट्स। तो यहां पर x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 696 यूनिट्स, और जो परसेंटेज आएगी नॉर्मल लॉस की वो कितनी होगी 696 अपॉन 9120, ये आएगी 7.63%। ठीक है ना। नॉर्मल लॉस की जो परसेंटेज आई वो आई 7.63%। तो यहां पर आप लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस, वर्किंग नोट 1 रेफर कर लें, 696 रुपीज से बाय ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स ये वैल्यू आ जाएगी 8424, और इसकी ठीक है तो ये 9120 68088। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन था इसमें सिर्फ ये जो नॉर्मल लॉस परसेंटेज निकालना था, ये एक कॉन्सेप्ट था, बाकी कुछ नहीं है इसमें। सिंपल आप देख रहे हैं, करते जा रहे हैं हम लोग। थैंक यू।